बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। नीचे हमें ये कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो हमने ये देखना है कि ये जो मुख्तलिफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इनमें से कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखें हमने एक्सरसाइज 2.2 में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब यहाँ पर ये जितनी यहाँ पर एक में एक्सप्रेशन दी गई है ये सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। मैंने आपको बताया था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक्स है, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, और जो नंबर्स अकेले से अलग से आ रहे होते हैं उनको कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, और जो नंबर वेरिएबल के साथ आ रहे होते हैं जैसे ये 2 है या 4 है तो इनको कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, ये x वेरिएबल हो गया, ये 3 जो है ये कांस्टेंट हो गया, और ये 2 और 4 कोफिशिएंट हो गया। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो अब हमें ये जो मुख्तलिफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन में दी गई हैं, हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, जब भी आपके सामने इस तरह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आए तो आपने वेरिएबल की पावर देखनी है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर या मुकम्मल आदाद कहलाते हैं। तो हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखना है, उसमें अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो यानी कि मुकम्मल अदद की सूरत में हो पावर वेरिएबल की, तो फिर वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मसलन ये कुछ वेरिएबल्स हैं, अब इनकी पावर देखें, x की पावर 2 है या y की पावर 3 है या z की पावर 4 है। अब यहाँ पर जितने वेरिएबल्स हैं सबकी पावर होल नंबर में है। तो जब भी वेरिएबल की पावर होल नंबर की सूरत में होगी तो जो एक्सप्रेशन होगी या जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक हो गया। अब देखें ये जो पावर है ये होल नंबर की सूरत में नहीं भी हो सकती। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से मसला समझाता हूँ। जैसे अब यहाँ पर ये वेरिएबल x है, इसकी पावर -1 है, या वेरिएबल y है, इसकी पावर 1/2 है, या ये वेरिएबल z है, इसकी पावर √3 है। तो अब ये सब जितनी पावर है ये होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो इस किस्म की जो अगर पावर आएंगी तो फिर जो एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उसी सूरत में होगी अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स में जो हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हैं हमने देखना है कि इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में से कौन कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। अब पार्ट 1 है, इसमें देखें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये जो x है यहाँ पर और यहाँ पर, या ये y, ये वेरिएबल है। अब इनकी पावर देख लें कि ये होल नंबर में है या नहीं है। यहाँ पर x की पावर 2 है जो कि होल नंबर में है या मुकम्मल अदद की सूरत में है। इसी तरह यहाँ पर ये वेरिएबल x है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई। यहाँ पर वेरिएबल y है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई। तो अलजेब्रा में ये रूल है कि जब भी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x की पावर भी 1 है और ये जो वेरिएबल y है इसकी पावर भी 1 है। ये दोनों वेरिएबल की जो पावर है ये भी होल नंबर में है। ठीक है, मुकम्मल आदाद की सूरत में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें जितने भी वेरिएबल हैं सब वेरिएबल की पावर होल नंबर की सूरत में, तो हम कहेंगे कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये चूंकि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन थी इसलिए मैंने इसके नीचे पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए तो इसमें देखें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस पे अब वेरिएबल देखें, यहाँ पर ये वेरिएबल x है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, और यहाँ पर वेरिएबल x है उसकी पावर नहीं लिखी हुई। तो मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है। अब ये दोनों जगह पे जो वेरिएबल आ रहा है, दोनों वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो होल नंबर की सूरत में, 2 भी होल नंबर है या मुकम्मल अदद है, और x की पावर 1 भी जो है वो होल नंबर है या मुकम्मल अदद है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब हमने देख लिया कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर की सूरत में है, तो हम लिख लेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक हो गया। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये स्पेलिंग है एक्सप्रेशन के। ठीक है, यहाँ पर तो s डाला हुआ है, आप s नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 पे आ जाए तो यहाँ पर हमें ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी। अब इसकी जो वेरिएबल इसमें आ रहे हैं उनकी पावर हमने देखनी है कि क्या वो होल नंबर की सूरत में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें वेरिएबल x है, इसकी पावर 3 है, और यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है। दोनों की पावर होल नंबर की सूरत में है।
लेकिन यहां पर 1/x से वेरिएबल नीचे आ रहा है, फ्रैक्शन की सूरत में है। तो जब भी फ्रैक्शन या बटा की सूरत में हो, वेरिएबल नीचे आ रहा हो, ठीक है, अगर इस वेरिएबल को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हम अलजबरा में ये रूल है कि जो वेरिएबल को जब ऊपर लेके जाया जाता है तो वेरिएबल की पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है, मैंने आपको पिछले 2 पार्ट में बताया कि वेरिएबल की पावर अगर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो अगर हम इस वेरिएबल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर 1 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की जो पावर का साइन है वो चेंज जाएगा, यानी कि x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 जो है वो होल नंबर में नहीं आता। इसका मतलब है कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 1/x आ रहा है, इस x को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, पावर होल नंबर नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि नॉट अ पॉलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 4 पे आ जाएं, यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसमें देखें ये वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है जो कि होल नंबर में है। यहां पर वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है जो कि होल नंबर में है। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की अगर पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां जहां पर वेरिएबल आ रहा है हर जगह पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब हमने ये देख लिया कि इसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर की सूरत में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 5 पे आ जाए, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, अब हमने देखना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब इसमें वेरिएबल जो आ रहे हैं उनकी पावर देख लें, अगर पावर होल नंबर की सूरत में है सारे वेरिएबल्स की, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। तो देखें यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, अब ये भी होल नंबर में है, 2 होल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ वेरिएबल y है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई, तो आपको मैंने बताया कि जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती तो वो उसकी पावर 1 होती है। तो इसका मतलब है कि जो वेरिएबल y है इसकी जो पावर है वो भी होल नंबर में है, क्योंकि 1 होल नंबर है, ठीक है, मुकम्मल अदद है। उसी तरह यहाँ पर ये वेरिएबल x की पावर 3 है, 3 एक होल नंबर है। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर वेरिएबल आ रहा है सब वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर की सूरत में, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। उसके बाद आप पार्ट 6 पे आ जाएं, तो यहां पर आपको ये वाली एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें एक वेरिएबल x आ रहा है, ठीक है। हमने देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी पावर नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है। इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो होल नंबर की सूरत में है, मुकम्मल अदद की सूरत में है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 7 पे आ जाएं यहाँ पर, तो अब इसको हमने देखना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं, एक वेरिएबल x है और y है, इनकी पावर देखते हैं, अगर होल नंबर में है तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो देखें जो वेरिएबल x है इसकी पावर 3 है जो कि होल नंबर है या मुकम्मल अदद है। इसी तरह वेरिएबल y है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई, तो आपको मैंने पिछले सारे पार्ट में बताया कि जब भी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है, और 1 होल नंबर है, तो उसका मतलब है कि इस वेरिएबल y की पावर भी होल नंबर में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल की पावर चूंकि होल नंबर की सूरत में है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 8 पे आ जाए, तो यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने देखना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, ये z जो है वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब यहां पर हमने देखना है कि ये जो वेरिएबल आ रहे हैं इनकी पावर होल नंबर में है या नहीं है, तो देखिए ये z की पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है या मुकम्मल अदद है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये वेरिएबल z है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको पिछले सारे पार्ट में बताया कि जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है, और 1 एक होल नंबर है, यानी कि ये जो वेरिएबल z है इसकी पावर भी होल नंबर की सूरत में। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन में दी गई है इसमें जहां जहां पर वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर चूंकि होल नंबर में आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। तो इस तरह ये जो है हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ ये जो पार्ट 3 था इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये 1/x आ रहा था, इस x को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर माइनस हो जाती, और माइनस में जब पावर आती है तो वो होल नंबर नहीं होती, ठीक हो गया। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होल नंबर का पता होना चाहिए। हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि 0 और उसके बाद जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं ये सारे होल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि यहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर की सूरत में आ रही है जिस एक्सप्रेशन में, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। और अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर की सूरत में नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। इस तरह ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन 1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें हमें इस तरह मुख्तलिफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई थी, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया था। हमने देखा था कि वो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उनमें से कौन कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन थी उन एक्सप्रेशन की अब हमने डिग्री लिखनी है कि हर एक्सप्रेशन की क्या डिग्री है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके सामने इस तरह पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आए, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर की सूरत में हो, मुकम्मल आदाद की सूरत में हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब हमने किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की अगर डिग्री लिखनी हो तो हम उस एक्सप्रेशन की में जो वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, यानी कि जिस वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होगी तो जो वो पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। अब जैसे पार्ट 1 है, इसमें हमें ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है, तो अब हमने देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री क्या है, इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी, ठीक हो गया। अब इसमें देखें वेरिएबल x है और यहां पर इसकी पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल x है, यहां पर इसकी पावर नहीं लिखी हुई, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, इस तरह यहां पर ये y वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 होगी। ठीक है, तो अब यहां पर जो सबसे हाईएस्ट और सबसे बड़ी पावर कौन सी है इस वेरिएबल की है, जो कि 2 है। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री फिर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपना आंसर लिखेंगे, यहां पर मैंने लिखा डिग्री और उसके बाद की जो डिग्री है वो मैंने लिख दी यानी कि 2। ठीक है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए। अब यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो यहां पर अब हमने देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री क्या है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी। अब जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि आपने जो भी एक्सप्रेशन दी जाए उसमें वेरिएबल की पावर देखनी है, जो हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, वही उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको बताया कि जब भी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो अब देखें इस केस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसकी जो डिग्री है वो 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है। अब यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, हमने देखना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो देखिए वैसे जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि ये जो एक्सप्रेशन थी ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं थी। वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि चूंकि ये x वेरिएबल इस फ्रैक्शन में नीचे आ रहा है, बटा में नीचे आ रहा है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज जाएगा, यानी कि इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो -1 चूंकि होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो नहीं है। बहरहाल बुक में आपका आंसर इंक्लूड किया गया है, तो मैंने बुक के आंसर से मैच करने के लिए यहाँ पर इसका आंसर लिख लूंगा। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर -1 है। तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर फिर वेरिएबल की क्या है, 3 हो गई है। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 3 होगी, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, हम ये चीज क्वेश्चन नंबर 1 में देख के आए। ठीक है, बहरहाल इसका आंसर मैंने लिख दिया क्योंकि आपके बुक में ये आंसर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आप पार्ट 4 पे आ जाएं, तो इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसका हमने डिग्री लिखनी है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख ली। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमने देखनी है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही इस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की पावर जब नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर फिर कौन सी है, वेरिएबल की 2 है। तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, तो मैंने डिग्री इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह अब पार्ट 5 पे अगर आ जाए तो यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी हमने डिग्री लिखनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मैंने लिख दी है। अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमने वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर हमने देखनी है एक्सप्रेशन में, जो हाईएस्ट या सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की वही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। तो अब देखें यहाँ पर पहला जो हमारे पास जो पहली टर्म आ रहा है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ठीक है, तो इस केस में हमने दोनों वेरिएबल की पावर्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 2 है और y जो वेरिएबल इसकी पावर क्या है, हम जानते हैं कि वेरिएबल की पावर जब नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो ये 2 + 1 यानी कि इस टर्म में वेरिएबल की जो पावर हो जाएगी, दोनों जब हम ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर भी 3 है। तो इसका मतलब है जो हाईएस्ट पावर या सबसे बड़ी पावर इस
एक्सप्रेशन में क्या है 3 है, तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया डिग्री इज इक्वल टू 3। उसके बाद पार्ट 6 पे आ जाए। यहां पर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी हमने डिग्री लिखनी है, तो उसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, और इसकी पावर क्या है। हम जानते हैं कि जब किसी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1 होती है। इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर फिर हाईएस्ट डिग्री यही हो जाती है, क्योंकि कोई और वेरिएबल तो है नहीं है। तो हम लिखेंगे इसकी जो डिग्री है वो डिग्री इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद आप पार्ट 7 पे आ जाए। यहां पर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी हमने डिग्री लिखनी है, तो इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब यहां पर देखें, ये पहली जो टर्म है इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो फिर उनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, सम कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल x की पावर 3 है और यहाँ वेरिएबल y की पावर नहीं लिखी हुई। तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो उसका मतलब है कि 3 + 1 4। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 8 पे आ जाए। यहां पर अब इसकी हमने डिग्री लिखनी है इस एक्सप्रेशन की। तो देखें सोल्यूशन है इसका। पहले तो मैंने ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही इस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर वेरिएबल z है, इसकी पावर 2 है। यहाँ पर वेरिएबल z है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर फिर कौन सी हो गई, 2 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे हमें कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हैं, हमने इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एड करना है या इनको आपस में सम करना है। ठीक है, यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एड किस तरह किया जाता है, उनको प्लस किस तरह किया जाता है, ये हमें सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 है, यहाँ पर हमें ये 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने एड करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख ली। अब इनको हमने ऐड करना है। तो देखिए आपकी बुक में जो ऐड करने का मेथड है वो 2 तरीके से दिया गया है, यानी कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को 2 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है और एक वर्टिकल मेथड कहलाता है। मैं दोनों मेथड अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब ये पार्ट 1 जो है मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी बताऊंगा कि किस तरह ऐड किया जाता है, फिर आपको वर्टिकल मेथड से भी बताऊंगा कि इन 2 एक्सप्रेशन को हम किस तरह ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट्स आ रहे हैं उनमें से कुछ पार्ट्स हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेंगे, कुछ पार्ट्स हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड्स की समझ आ सके। ठीक हो गया। अब हम इस पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिखी। अब इनको मैंने ऐड करना है, तो हम इनको पहले सॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मेथड में आप जब ऐड करते हैं तो उसमें आपको जितनी भी एक्सप्रेशन दी जाए उनको एक ही लाइन में लिख दिया जाता है। देखिए पहला स्टेप होगा, हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। तो देखें ये मैंने पहली एक्सप्रेशन लिखी और चूंकि हमने ऐड करना है तो मैंने प्लस का साइन डाल दिया और उसके बाद ये दूसरी एक्सप्रेशन लिख दी। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखी और दरमियान में मैंने प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि इनको हमने ऐड करना है या इनको हमने सम करना है। ठीक हो गया। अब ये तो पहला स्टेप हो गया। हॉरिजॉन्टल मेथड में जितनी भी आपको एक्सप्रेशन दी जाएंगी, यहाँ पर तो सिर्फ 2 है, अगर 2 से ज्यादा भी हो सबको इस तरह एक लाइन में हम इकट्ठा करके लिख लेंगे और सबके दरमियान में प्लस का साइन डाल लेंगे। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये जो ब्रैकेट्स आ रही हैं इन ब्रैकेट्स को आप ओपन कर लें। तो देखें जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां पर मैंने ये दोनों ब्रैकेट ओपन कर ली, ये वाली जो एक्सप्रेशन ये मैंने एज इट इज लिख दी। उसके बाद यहां पर ये दोनों ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये जो टर्म्स आ रही हैं ये हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि बाहर यहां पर प्लस का साइन आ रहा है। अगर यहां पर माइनस का साइन आता तो फिर ये अंदर जो टर्म्स आ रही होती, इनके जो साइन है वो हम चेंज कर लेते। ठीक है, लेकिन प्लस की सूरत में हमने एज इट इज जो एक्सप्रेशन होती है वो लिख लेनी है। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके एक साथ लिख देना। ठीक है, वैसे हम डायरेक्टली यहां पर इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम एक स्टेप और ऐड कर लेंगे और आपकी बुक में भी ये स्टेप ऐड किया गया है, इसलिए मैं आपकी बुक को फॉलो करके ये स्टेप ऐड कर रहा हूं कि आपने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली जो टर्म है उनको इकट्ठा करके एक साथ लिख देना। ठीक है, हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे लाइक टर्म, यानी कि ऐसी टर्म जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम होती है उनको लाइक टर्म कहा जाता है। तो हमने लाइक टर्म को एक साथ इकट्ठा करके लिख देना है। जैसे अब ये 4 पावर x2 है, यहाँ पर वेरिएबल x इसकी पावर 2 है, इसके साथ हम ये 6x पावर 2 ये वाली जो टर्म है इसके साथ इकट्ठा करके इसको लिख लेंगे। ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। ठीक है, इसी तरह ये 8x जो है इसके साथ ये 5x इसकी लाइक टर्म बन रही है, तो इनको इकट्ठा कर लेंगे और पीछे ये 2 नंबर रह जाएंगे तो इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। ठीक है, तो अब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, ये जो टर्म्स हैं लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, मैंने 4x2 के साथ 6x2 लिख दिया और ये 8x के साथ मैंने 5x लिख दिया
और ये 12 और 4 को मैंने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इनको आप ऐड कर लें। तो देखें, ऐड करते टाइम हमने ये रूल ध्यान में रखना होता है कि जिन टर्म में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है उनको आपस में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है और यहां पर वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है, तो इन दोनों टर्म्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर ये वेरिएबल x है और इस टर्म में भी वेरिएबल x है, तो इन दो टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। और पीछे ये दो जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, ये जो दो नंबर्स हैं, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ऐड करते टाइम हम क्या करते होते हैं, जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज आती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब ये 4x2 और 6x2 है, तो हम 4 और 6 को आपस में ऐड कर लेंगे और उनके साथ ये वेरिएबल एक दफा लिख लेंगे, तो 4 + 6 10 हो जाएगा और साथ में x2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज थी यानी कि 4 और 6 इसको ऐड किया तो ये 10 हो गया और साथ में मैंने x2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये दो टर्म लाइक टर्म है, इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनमें बेस सेम है, या आप कह सकते हैं कि वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अब इनको ऐड करेंगे तो इनकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड करेंगे, जिस तरह कि हमने इन दोनों टर्म्स के लिए किया था। तो अब यहां पर -8 है और यहां पर +5 है। आप 8 में से 5 को माइनस करें तो 3 आपको मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 8 5 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने दोनों कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लिया और उसके साथ आप ये x लिख लें। ठीक है, तो ये दोनों टर्म भी सॉल्व हो गई, पीछे ये 4 + 12 ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड में हम किस तरह ऐड करते हैं कि हमें जो भी एक्सप्रेशन दी जाती है उनको हम इस तरह एक लाइन में लिखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, अब हम इन दोनों टर्म्स को वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वर्टिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आप ये करेंगे कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएंगी उनको आप इस तरह ऊपर नीचे लिख लेंगे, यानी कि वर्टिकल वे में लिख लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल वे होता है, लाइन की सूरत में जब लिखा जाता है उसको हॉरिजॉन्टल वे बोला जाता है, और जब इस तरह कॉलम की शक्ल में या ऊपर नीचे लिखा जाता है तो उनको वर्टिकल वे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने देखें, ये पहली वाली जो एक्सप्रेशन थी ये ऊपर लिख ली और उसमें ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन उसके मैंने नीचे लिख दी और इनको मैं आपस में ऐड कर रहा हूं। अच्छा, अब जब नीचे आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें आपने ये ख्याल करना है कि जो लाइक टर्म है यानी कि सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म के नीचे आपने उसकी जो लाइक टर्म बनती है यानी कि सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म ही लिखनी है। ठीक है, तो मैंने 4x2 के नीचे 6x2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह -8x के नीचे मैंने 5x लिख दिया। ये वाली टर्म जो दोनों लाइक टर्म थी इनको मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, पीछे 12 और 4 रह जाता है तो मैंने इनको ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इनको हमने ऐड करना है, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाल दिया। तो ऐड करेंगे तो सेम यहाँ पर जिस तरह आपको मैंने रूल बताया था कि हम जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे, ये 4 + 6 10 हो जाएगा और साथ में x2 आ गया। उसके बाद ये -8x है और +5x है, इनको ऐड करेंगे तो इनकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज है इनको ऐड करें। अब ये -8 है +5 है, 8 में से 5 को माइनस करें तो 3 आएगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, 8 चूंकि 5 से बड़ा है उसके बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और साथ में ये x आ जाए। ठीक है, उसके बाद 12 और 4 को ऐड करें आपको आंसर मिलेगा 16। तो देखें, जब हमने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया, यहाँ पर जो हमें आंसर मिला ये सेम जो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किया था, सेम वही वाला आंसर है, हमारे पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमने दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर लिया। हॉरिजॉन्टल वे में अगर आप सॉल्व करेंगे या हॉरिजॉन्टल मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आप एक्सप्रेशन को इस तरह एक लाइन की सूरत में लिखेंगे, और वर्टिकल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन को आप इस तरह ऊपर नीचे लिखेंगे। लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है उसके नीचे आपने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म ही लिखनी है। ठीक है, तो ये वर्टिकल मेथड हो गया, ये हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। यहाँ पर मैं इनके नाम लिख के भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन वैसे आप अगर इसको, ये वर्टिकल मेथड हो गया और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने लिख के यहाँ पर बता दिया ताकि आपको इसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हमने ऐड करना है। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि एडिशन के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। पार्ट 1 मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने दोनों एक्सप्रेशन लिखी, अब इनको हमने ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वर्टिकल मेथड से इनको सॉल्व करेंगे, तो वर्टिकल मेथड का आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था किस तरह हम सॉल्व करते हैं। हम जो एक्सप्रेशन हमें दी जाती है उनको हम इस तरह ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पहली वाली जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये लिख दी और इसके नीचे मैंने ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है ये लिख दी। मैंने इस चीज का ख्याल रखा कि जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है उसके नीचे मैं सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म लिखूं, यानी कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही हमने लिखनी है। ठीक है, क्योंकि सेम बेस वाली जो टर्म्स होती हैं उनको ही ऐड किया जा सकता है, आपस में उनको ही सम किया जा सकता है, ये रूल है अलजेब्रा। ठीक है,
तो ये मैंने 5x2 के नीचे 2x2 लिख दिया और ये 4xy, अब यहाँ पर वेरिएबल x और y है तो इसके नीचे मैंने 6xy यानी कि यहाँ पर वेरिएबल xy आ रहा है, ठीक है, तो इसको नीचे लिख दिया और उसके बाद 7 के नीचे मैंने 2 लिख दिया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने ऊपर नीचे लिख दी। अब इनको आपस में आप ऐड करेंगे, तो जब आप ऐड करेंगे तो उसमें देखें, अब ये पहली दो टर्म हम ऐड करेंगे तो इनकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज है इनको आपस में आप ऐड कर लें। ये 5 है और ये 2 है, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, साथ में ये x2 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 4xy और 6xy को ऐड करेंगे तो इनकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज है इनको ऐड करें, 4 + 6 10 हो जाएगा और साथ में ये वेरिएबल xy आ गया, ठीक है। और उसके बाद 7 + 2 ये 9 हो जाएगा। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। अब पार्ट 3 पे आ जाएं। यहां पर हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ये दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहां पर अब हमने ये दो एक्सप्रेशन इनको आपस में ऐड करना है, तो इसको सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखें, जिस तरह के आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि दो मेथड से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आपस में ऐड कर सकते हैं। एक आपको मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। तो जो पहला पार्ट है वो मैंने दोनों तरीकों से बताया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसमें हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएंगी उनको आप इस तरह ऊपर नीचे करके लिख लें, ठीक है। ये पहले मैंने ये वाली जो एक्सप्रेशन थी ये लिख दी, ठीक है, और इसके नीचे मैंने ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखना है। तो देखें, यहां पर मैंने इस चीज का ख्याल रखा है कि जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है उसके नीचे मैंने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म लिखी है, यानी कि लाइक टर्म के नीचे हमने लाइक टर्म ही लिखनी है, तभी हम उन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एडिशन के लिए ये अलजेब्रा में रूल है कि सेम बेस वाली जो टर्म है उनको ही ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये x की पावर 3 ये वाली जो टर्म है इसके नीचे मैंने 3x की पावर 3 इसको लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है। ये दोनों लाइक टर्म है, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों की बेस और बेस की पावर सेम है, तो इसलिए इसको मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखें, ये जो टर्म 4x2 अब यहां पर आ रही है, इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन में x2 वाली कोई भी टर्म नहीं है, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिनमें वेरिएबल x की पावर 2 हो, ठीक है। तो इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इसकी लाइक टर्म कोई भी नहीं है। उसके बाद 3x के नीचे मैंने ये 4x लिख दिया, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में सेम वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये 4 के नीचे मैंने 4 लिख दिया, ये दोनों मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें, हम पहले इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, तो हम इनकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज है उनको ऐड करेंगे। अब यहां पर तो कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 है, ठीक है, और यहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू इस x के साथ लिखी हुई नहीं है। तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती, इसका मतलब है कि वहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो यहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, यहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 है, तो 1 + 3 4 हो जाएगा और साथ में x3 ये हमने वेरिएबल लिख दिया। उसके बाद ये 4x2 को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 3x और 4x को ऐड करेंगे, तो दोनों की कोएफिशिएंट वैल्यूज को ऐड करें, 3 + 4 7 और साथ में x आ जाएगा और फिर 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को वर्टिकल मेथड से ऐड कर लिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप पार्ट 4 पे आ जाएं। यहां पर हमें ये 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो देखें, जिस तरह कि आपको मैं पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि एडिशन के लिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मेथड है जिसमें जो एक्सप्रेशन है उनको ऐड करने के लिए एक ही लाइन में लिखा जाता है, और एक वर्टिकल मेथड है जिसमें जो दी गई एक्सप्रेशन होती है उनको ऐड करने के लिए ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब पहले जो पार्ट है वो तो मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड से। फिर आगे जो 2 पार्ट आ रहे थे उनको मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया। अब ये वाला पार्ट हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको दोनों मेथड की समझ आ सके। और इसका सोल्यूशन है, मैंने ये पहले जो तीनों एक्सप्रेशन में दी गई थी ये मैंने लिख दी है। अब इनको हमने ऐड करना है हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि जो एक्सप्रेशन हमने ऐड करनी होती है वो एक्सप्रेशन हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं। देखिए, ये पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी, ये आ गई, और उसके बाद मैंने प्लस का साइन डाल दिया। उसके बाद ये वाली एक्सप्रेशन मैंने लिखी और फिर ये तीसरी एक्सप्रेशन लिखी और इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया। दोनों यहाँ पर प्लस का साइन डाला क्योंकि हमने इसको ऐड करना है, इसको आपस में सम करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे, जो ब्रैकेट्स आ रही हैं इनको आप ओपन करें। तो जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो देखें, ये पहले ये दोनों ब्रैकेट्स मैंने ओपन की, ये इसके अंदर जो टर्म्स आ रही थी वो मैंने एज इट इज लिख दी। उसके बाद ये 2 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं इनको भी हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आ रहा है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आए तो फिर ये अंदर जो टर्म्स होती हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि प्लस का साइन आ रहा है तो ये जो टर्म्स हैं आपने एज इट इज लिख देनी, ठीक है। सेम आप ये जो टर्म्स है यहां पर भी चूंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आ रहा है तो इनको भी आप एज इट इज लिख दें और ब्रैकेट को आप रिमूव कर दें, ठीक है।
अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो नेक्स्ट आप ये करें कि जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है, यानी कि जो लाइक टर्म है, उनको इकट्ठा करके एक जगह पर लिख लें। ठीक है, तो हम ये वाली जो टर्म्स हैं इनको अब रीअरेंज करेंगे। इनको जो लाइक टर्म है या सेम वेरिएबल सेम पावर वाली टर्म है उनको इकट्ठा एक करके लिखेंगे। ठीक है, उनको इकट्ठा करके एक साथ लिखेंगे। तो देखें, ये मैं x2 मैंने लिखा और इसके साथ मैंने ये वाली जो टर्म है 2x2, अब यहां पर भी वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है तो इसको लिख दिया, और उसके बाद ये 3x2, ये भी इसकी लाइक टर्म बनती है क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है। तो इन तीनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया। उसके बाद ये वाला 2x लिख दिया, इसके साथ ये वाला 4x लिख दिया और ये -8x लिख दिया, क्योंकि ये तीनों टर्म लाइक टर्म है, तीनों टर्म में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम। ठीक है, पीछे ये 4, 11 और 10 रह जाता है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। आप जब ये लिखेंगे तो आप पेंसिल से इस तरह टिक कर लिया करें ताकि कोई भी टर्म आपसे मिस ना हो। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ये अलजेब्रा का रूल है। इसका मतलब है कि जो पहली 3 टर्म है इन तीनों टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल की पावर भी सेम है, या आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों लाइक टर्म है, तो इनको आपस में ऐड करेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करते टाइम हम क्या करते होते हैं, जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज होती हैं उनको आपस में ऐड कर लेते होते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 है, यहाँ पर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि जब कोएफिशिएंट के साथ यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो उसका मतलब है कि वहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट की वैल्यू, +2 3 हो जाएगा और +3 6 हो गया, तो ये मैंने 6 लिख दिया और साथ में x2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 टर्म है इनको हमने आपस में ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि इनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, यानी कि ये तीनों लाइक टर्म है, तो इनको हम ऐड करेंगे। तो देखें, ये 2x + 4x 6x हो जाएगा और ये -8x है। तो 6 को आप 8 में से माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 2, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 8 चूंकि 6 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो ये -2 लिख दिया और साथ में ये वेरिएबल x आ गया। ठीक है, उसके बाद पीछे ये 4 + 11 + 10 इसको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 25। ठीक है, तो ये हमने इन तीनों एक्सप्रेशन को हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड कर लिया। ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं तो इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो देखें, जिस तरह कि आपको मैं पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि एडिशन के लिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मेथड है जिसमें जो एक्सप्रेशन होती हैं जिनको हमने ऐड करना होता है उनको हम इस तरह एक लाइन में लिखते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं और उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। और एक मेथड है वर्टिकल मेथड, जिसमें जो एक्सप्रेशन हमने ऐड करनी होती है उनको हम ऊपर नीचे इस तरह लिख लेते हैं, यानी कि वर्टिकल वे में उनको लिख के आपस में हम ऐड करते होते हैं। ठीक है, तो पीछे कुछ पार्ट्स मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से बताए हैं आपको सॉल्व करके, कुछ पार्ट मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किए हैं। ठीक है, जबकि पहला जो पार्ट है वो मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैं मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मुख्तलिफ पार्ट ताकि आपको दोनों मेथड की सही तरीके से समझ आ सके। तो अब ये 3 एक्सप्रेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे हम वर्टिकल मेथड से। तो आपको मैंने बताया कि वर्टिकल मेथड में ऐड करने के लिए क्या करते होते हैं, जो एक्सप्रेशन हमें दी जाती है उनको हम इस तरह ऊपर नीचे यानी कि वर्टिकल वे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें, ये पहली वाली एक्सप्रेशन मैंने ये ऊपर लिख दी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन मैंने नीचे लिखनी थी, तो मैंने इस चीज का ख्याल रखा कि जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है उसके नीचे मैं सेम वेरिएबल सेम पावर वाली ही टर्म लिखूं, यानी कि लाइक टर्म के नीचे मैं लाइक टर्म ही लिखूंगा। ठीक है, तभी हम दोनों टर्म को ऐड कर सकते हैं। यह अलजेब्रा का रूल है। एडिशन के लिए जरूरी है कि जो 2 टर्म या 2 से ज्यादा टर्म आपस में हम ऐड कर रहे हैं उनमें जो वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, वो लाइक टर्म होनी चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों टर्म की बेस और बेस की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये x3 के नीचे मैंने ये 4x3 लिख दिया क्योंकि यहां पर दोनों टर्म में वेरिएबल x है उसकी पावर 3। ठीक है, उसके बाद ये 2x2 आ रहा था इस पहली वाली एक्सप्रेशन में। तो देखें, ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है इसमें कोई भी टर्म x2 वाली नहीं है। ठीक है, यानी कि इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म इस 2x2 के लाइक टर्म नहीं है, तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया। उसके बाद ये 20x को मैंने ये जो यहाँ पर x आ रहा था उसके नीचे मैंने लिख दिया, क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल है, दोनों लाइक टर्म है, तो मैंने इनको ऊपर नीचे करके लिख दिया। उसके बाद ये जो 2 था इसके नीचे मैंने ये वाला 4 लिख दिया। तो ये जो दूसरी एक्सप्रेशन थी इसकी तीनों टर्म्स मैंने लिख दी, लेकिन मैंने इस चीज का ख्याल रखा कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को मैं लिखूं। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड एक्सप्रेशन पे आ जाए तो इसमें देखें, जो पहली टर्म है इसमें वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन में x3 वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये जो x3 वाली टर्म है इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है,
और ये जो x2 वाली टर्म है इसको मैंने x2 वाली टर्म के नीचे लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 4x वाली टर्म आ जाती है, तो इसको आप x वाली टर्म के नीचे लिखें क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है और इन दोनों टर्म में भी वेरिएबल x है, तो मैंने इनके नीचे इसको लिख दिया। पीछे ये 11 आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैंने यहाँ पर ये जो दो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी उनके नीचे लिख दी, ठीक हो गया। तो इस तरह मैंने ये तीनों एक्सप्रेशन वर्टिकल वे में लिख लिए, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखा कि जो लाइक टर्म है यानी कि सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म के नीचे मैं सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म ही लिखूं, तभी हम उन टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो ये मैंने प्लस का साइन डाल दिया ऐड। तो देखिए अब इनको हम ऐड करेंगे, पहले ये दो जो टर्म्स हैं इनको ऐड करेंगे, तो इनकी कोफिशिएंट की वैल्यूज को आप ऐड कर लें। अब देखें यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 4 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो आपको मैंने पिछले मुख्तलिफ पार्ट्स में बताया कि जब कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती तो उसका मतलब है वहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 1 है और ये 4 है, 1 + 4 5 हो जाएगा, साथ में ये x3 आ गया। उसके बाद ये 2x2 और x2 इसको ऐड करें, तो यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 3 और साथ में x2 आ जाएगा। उसके बाद ये तीन टर्म हमने आपस में ऐड करनी है, तो देखें ये +20x है और +4x है, 20 + 4 24x हो जाएगा। और इसमें से आप ये -x कर लें क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, आपको मैंने बताया कि वेरिएबल के साथ जब कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी होती तो वहां पर वैल्यू 1 होती है कोफिशिएंट की। तो ये हम 1 को जब 24 में से माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 23, ठीक है। और साइन यहाँ पर हमने प्लस का डाल दिया क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है, 24 चूंकि 1 से बड़ा था और इसके साथ प्लस का साइन आ रहा था तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाल दिया, ठीक है। और पीछे ये जो नंबर्स आ रहे हैं या कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा 17। तो ये हमने इन तीनों एक्सप्रेशन को वर्टिकल मेथड से ऐड करके यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैंने कुछ पार्ट हॉरिजॉन्टल वे में या हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किए हैं, कुछ पार्ट मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किए हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों मेथड की समझ आ सके। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। नीचे हमें दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो हमने हर दूसरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में से पहली वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को या आप कह सकते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है ये चीज सिखाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एडिशन सीखी थी कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में ऐड किस तरह किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन या माइनस करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखें पार्ट 1 है, इसमें ये दो एक्सप्रेशन हमें दी गई हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। हमने ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन में से पहली वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो देखें जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था कि एडिशन के लिए हम दो मेथड यूज कर रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी दो मेथड यूज होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड जिसमें हम दी गई एक्सप्रेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको एक लाइन में लिखते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड है वर्टिकल मेथड जिसमें हम जो दी गई एक्सप्रेशन है उनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह लिख लेते हैं यानी कि वर्टिकल मेथड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद जो पार्ट्स आ रहे हैं कुछ पार्ट्स हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ पार्ट्स हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड्स की अच्छी तरह से समझ आ सके। अब ये दो एक्सप्रेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमें जो एक्सप्रेशन दी गई होती है जिनको हमने माइनस करना होता है, जिनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, उनको हम एक लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर चूंकि दूसरी एक्सप्रेशन में से पहली वाली एक्सप्रेशन को हमने माइनस करना है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है, तो मैंने ये पहले दूसरी वाली एक्सप्रेशन लिख ली और उसके बाद माइनस डाल के जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसको मैंने लिख दिया। दोनों एक्सप्रेशन मैंने एक लाइन में या हॉरिजॉन्टल वे में लिख दी, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मेथड कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये जो ब्रैकेट्स आ रही हैं इनको आप ओपन करें। तो देखिए जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पहली वाली जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करेंगे तो इनके अंदर ये जो टर्म्स आ रही हैं इसको आप एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अब जब दूसरी वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके बाहर चूंकि माइनस का साइन आ रहा है, तो जब ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर जो टर्म्स होती है उनके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये -5x2 हो जाएगा और यहां पर देखें प्लस है तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहां पर माइनस है तो इसको हम चेंज कर देंगे प्लस के साथ, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है और साथ में मैंने 1 लिख दी, ठीक है। तो मैंने ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन की, लेकिन चूंकि बाहर माइनस का साइन था तो जितनी टर्म्स थी सब के मैंने साइन चेंज कर दी, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप सेम करेंगे जिस तरह कि हमने एडिशन में किया था
कि हम सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म्स को इकट्ठा करके एक साथ लिख लेंगे, यानी कि लाइक टर्म को आप लाइक टर्म के साथ इकट्ठा करके लिख लें। ठीक है, तो देखें जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, ये ऊपर हमें एक्सप्रेशन दी गई है, मैंने लिखा 10x², ठीक है, और इसके साथ मैंने ये -5x², ये वाली जो टर्म मैं लिख दी, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है। उसके बाद मैंने ये 8x लिखा यहाँ पर, और इसके साथ मैंने ये -2x को लिख दिया, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है वो लाइक टर्म है, दोनों में वेरिएबल सेम है। ठीक है, उसके बाद ये 7 रह जाता है और ये 1 रह जाता है, तो इनको मैंने एक साथ करके लिख दिया। मैंने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर दिया, लाइक टर्म को मैंने इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया। अब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह के एडिशन मैं आपको बताया था कि अलजेब्रा में रूल है कि हम सेम वेरिएबल सेम पावर वाली टर्म को ऐड कर सकते हैं, सेम रूल सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है कि हम सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म को ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पहली दो टर्म है इनको आपस में माइनस कर सकते हैं। तो अब जब माइनस करेंगे तो देखें, जो पहली टर्म है वो है 10x², इसमें से माइनस करें 5x² को, तो आप ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू 10 है, इसमें से यहाँ पर ये कोफिशिएंट की वैल्यू 5 आ रही है, इसको माइनस करें तो 10 - 5 5 आ जाएगा और साथ में वेरिएबल x² आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 8x - 2x, 8 में से 2 को माइनस करें तो 6 आएगा और साथ में वेरिएबल x आ गया। ठीक है, और पीछे ये 7 + 1 8 हो जाएगा। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन में से पहली वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया और हमने मेथड यूज किया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं वर्टिकल मेथड से। तो वर्टिकल मेथड से मैंने आपको बताया था कि इसमें जब हमने जिन एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है उनको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, यानी कि वर्टिकल वे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब चूंकि हमने दूसरी वाली एक्सप्रेशन से पहली वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने दूसरी वाली एक्सप्रेशन को ऊपर लिख दिया और नीचे मैंने जो पहली वाली एक्सप्रेशन है उसको लिख दिया। अब यहां पर भी मैंने सेम रूल फॉलो किया जो कि हम एडिशन में फॉलो कर रहे थे, कि मैंने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म के नीचे सेम वेरिएबल सेम पावर वाली टर्म लिखी है, यानी कि लाइक टर्म के नीचे हमने लाइक टर्म ही लिखनी है, क्योंकि हम सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म को ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम जिस तरह के हम एडिशन में कर रहे थे। ठीक है, तो ये मैंने 10x² के नीचे 5x² लिख दिया, 8x के नीचे मैंने 2x लिख दिया। अब इनमें भी देखें, ये जो दो टर्म है इनमें वेरिएबल x और x है, यहाँ पर वेरिएबल x⁻2 और वेरिएबल x⁻2 था। दोनों जो टर्म मैंने नीचे लिखी है, मैंने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म के नीचे ही लिखी है। ठीक है, और 7 के नीचे मैंने -1 यानी कि ये वाले लिखी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि चूंकि यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमने ये जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है इसमें जो टर्म्स आ रही हैं, सब टर्म के जो साइन आ रहे हैं वो हमने चेंज करने हैं। अगर कहीं पे प्लस का साइन है तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस का साइन है तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो देखिए, जो पहली टर्म है इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, तो जब भी किसी टर्म के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव टर्म है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसको आप माइनस कर दें। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको भी आप माइनस कर दें, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसको आप प्लस कर दें। आपने जितने साइन यहाँ पर ऊपर हैं उनको आपने चेंज कर देना है। ये दूसरा स्टेप हो जाता है सब्ट्रैक्शन के लिए। पहले स्टेप में आपने जो आपको एक्सप्रेशन दी जाएंगी उनको ऊपर नीचे लिख देना है, और दूसरे स्टेप में आपने जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है जिसको आप माइनस करना चाह रहे हैं उसके आप जो टर्म्स के साइन है वो चेंज कर लें। ठीक हो गया, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। देखें, ये 10x² - 5x², 10 में से 5 को माइनस करें तो 5 आएगा, साथ में x² आ गया, और ये प्लस 8x और ये -2x, 8x में से 2x को माइनस करें तो 6x आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, चूंकि 8 2 से बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहां पर आप प्लस का साइन डाल दें। ठीक है, और ये +7 और ये +1, ये हो जाएगा 8। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया वर्टिकल मेथड से। ठीक है, वर्टिकल मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें वर्टिकल वे में इस एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, और इसको हॉरिजॉन्टल मेथड इसलिए कहते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल वे में एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं इनके नाम भी यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर देखें, ये है वर्टिकल मेथड और ये वाला जो है ये है हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, ये आपने लिखने नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए। अब आपको जो मेथड आसान लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको अपने सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरी वाली जो एक्सप्रेशन दी गई है इसमें से पहली वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिख दी, अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मेथड है जिसमें जो एक्सप्रेशन हमने सब्ट्रैक्ट करनी होती है उनको हम एक लाइन में लिखते हैं जिसको कि हॉरिजॉन्टल वे कहते हैं। ठीक है, और एक वर्टिकल मेथड है जिसमें कि जो एक्सप्रेशन हमने सब्ट्रैक्ट करनी होती है उनको इस तरह ऊपर नीचे हम लिखते हैं, यानी कि वर्टिकल वे में लिखते हैं।
तो पहला जो पार्ट है वो मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताया। अब ये वाला पार्ट मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो देखें वर्टिकल मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया कि इस मेथड में जो एक्सप्रेशन हमने सब्ट्रैक्ट करनी होती है उनको हम इस तरह ऊपर नीचे लिख लेते हैं, वर्टिकल वे में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि दूसरी एक्सप्रेशन में से पहली वाली एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना था, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया, तो पहले मैंने दूसरी वाली एक्सप्रेशन लिखी और उसके नीचे मैंने ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है ये मैंने लिख दी। लेकिन मैंने इस चीज का ख्याल रखा कि मैंने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म के नीचे सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म ही लिखी है, यानी कि आपने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को ही लिखना है, तभी आप उन दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम रूल यहां पर अप्लाई होता है जो कि एडिशन में हो रहा था, ठीक है। तो ये मैंने ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसकी ये टर्म लिख दी, ठीक है, और मैंने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना होता है सब्ट्रैक्शन के लिए कि नीचे वाली जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं इसमें जो टर्म्स आ रही होती हैं सब टर्म्स के हमने साइन चेंज कर लेने हैं। अगर किसी टर्म का साइन प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, अगर किसी टर्म का साइन माइनस है तो उसको हमने प्लस के साथ चेंज कर लेना है। तो यहां पर देखें ये पहली टर्म है, इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा, तो जब किसी टर्म के साथ साइन लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो इस प्लस को हमने माइनस कर दिया। ये माइनस था इसको हमने प्लस कर दिया, ये प्लस था इसको हमने माइनस कर दिया। हमने नीचे वाली जो एक्सप्रेशन थी उसमें सारी टर्म के साइन चेंज कर दिए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखें ये है प्लस 8y2 और यहां पर है माइनस y2। तो आप 8y2 में y2 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7y2, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। मैंने आपको बताया कि जब वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी होती तो उसका मतलब है कि वहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा और साथ में y2 ये वेरिएबल मैंने लिख दिया। उसके बाद ये प्लस 6q² है और ये प्लस 2q², तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, साथ में q² आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस 7r है और प्लस 3 माइनस 3r है, ये हमने साइन चेंज कर दिया था। तो अब 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 आएगा और साथ में ये वेरिएबल r आ गया, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया और हमने मेथड यूज किया वर्टिकल मेथड, ठीक हो गया जी। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो हमने यहाँ पर ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है इसमें से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिखी, अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। तो ये वाला जो पार्ट है हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ पार्ट वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, कुछ पार्ट में हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आपको दोनों मेथड की अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो अब हम इसको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि वर्टिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने जिन एक्सप्रेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है उनको हम इस तरह ऊपर नीचे लिख लेते हैं, यानी कि वर्टिकल वे में लिख लेते हैं। तो यहां पर चूंकि अब सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को माइनस करना था, तो ऊपर मैंने सेकंड एक्सप्रेशन को लिख दिया और नीचे मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने नीचे वाली एक्सप्रेशन लिखी तो मैंने इस बात का ख्याल रखा कि ये जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म्स आ रही हैं, ये जो इस पहली वाली एक्सप्रेशन की जो लाइक टर्म है, यानी कि पहली वाली एक्सप्रेशन में जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है उसके नीचे ही मैं इस फर्स्ट टर्म की जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है उसको लिख सकूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये सारी टर्म्स लिख दी, सिर्फ ये जो 12x2 ये वाली जो टर्म आ रही है इस पहली एक्सप्रेशन में, इसकी कोई भी लाइक टर्म इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन में नहीं है। यहां पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x की पावर 2 हो, तो इस टर्म को देखें मैंने अलग यहां पर लिख दिया, ठीक हो गया। और बाकी मैंने x पावर 3 के नीचे x पावर 3 वाली टर्म लिख दी, इस तरह यहां पर x के नीचे मैंने x वाली टर्म लिख दी, और ये जो 24 है इसके नीचे मैंने ये वाला 12 लिख दिया, ठीक है। पीछे ये वाली टर्म हमारी रह जाती है तो उसको मैंने यहां पर लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है इसमें ये जो जितनी टर्म्स आ रही हैं सब टर्म्स के जो साइन है उनको आप चेंज कर लें। अगर कहीं पर प्लस का साइन है उसको माइनस कर दें, अगर कहीं पर माइनस का साइन है उसको प्लस कर दें। तो देखिए मैं इनकी साइन चेंज करूंगा, तो पहली वाली टर्म है यहां पर कोई साइन नहीं लिखा हुआ, तो जब किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं होता तो उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये प्लस का साइन हम चेंज कर देंगे माइनस के साइन के साथ, ठीक है। इसी तरह इस प्लस को भी माइनस कर दें, इस प्लस को भी माइनस कर दें और इस प्लस को भी माइनस कर दें, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है कि जितनी भी टर्म्स आती हैं दूसरी वाली एक्सप्रेशन में या नीचे वाली एक्सप्रेशन में, उसकी जो टर्म्स की साइन है वो आपने चेंज कर लेने, ठीक है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखिए अब ये 7x3 में से 2x3 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 5x3, ठीक है। यहाँ पर 12x में से 4x को माइनस करें तो आंसर मिलेगा 8x, और 24 में से 12 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 12, और यहां पर पीछे ये 12x2 ये वाली सिर्फ टर्म रह जाती है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया और इसके साथ ये माइनस का साइन था तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया।
तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को, यानी कि ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, और हमने मेथड यूज किया वर्टिकल मेथड। ठीक हो गया। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो जिस तरह आपको पिछले तीनों पार्ट में बताता रहा हूं कि एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन में भी दो मेथड यूज करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। एक हॉरिजॉन्टल मेथड है जिसमें एक्सप्रेशन को एक लाइन में इस तरह लिख दिया जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में लिख दिया जाता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। और एक वर्टिकल मेथड है जिसमें जो एक्सप्रेशन होती है उनको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि वर्टिकल वे में लिखते हैं। तो अब इस पार्ट को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पीछे मैंने जो पहले वाला पार्ट है वो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेथड से सॉल्व करके बताया है। उसके बाद दो पार्ट्स मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लिए। अब इसको मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको दोनों मेथड की अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने जो दो एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना उनको एक ही लाइन में या वर्टिकल वे में हमको लिख देना है। ठीक है, तो देखें ये मैंने, अब चूंकि हमने सेकेंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले मैंने सेकंड एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद माइनस का साइन पुट किया और फिर मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप ये करें कि ये जो ब्रैकेट्स आ रही है इनको ओपन करें। ठीक है, तो देखें जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली वाली मैंने जो ब्रैकेट ये वाली ओपन की तो ये इसके अंदर जो टर्म्स आ रही थी वो मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, लेकिन अब दूसरी वाली जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, अब इसके बाहर चूंकि माइनस का साइन है तो इसके अंदर जितनी टर्म्स आ रही हैं सबके साइन चेंज कर दे। तो ये -3x2 हो गया और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो गया, ये प्लस भी इस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा। ये दोनों जो प्लस के साइन आ रहे थे इनको हमने चेंज कर दिया माइनस के साइन के साथ। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है इसमें जो सेम वेरिएबल सेम पावर वाली टर्म है उनको इकट्ठा करके एक साथ लिख लें, यानी कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिख लें। ठीक है, तो अब हम जो लाइक टर्म है या सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है उनको एक साथ इकट्ठा करके हम लिखते हैं। तो देखें ये आ जाएगा, पहले तो ये 8x3 मैंने लिख दिया। अब यहां पर कोई भी दूसरी टर्म नहीं है जिसमें वेरिएबल x की पावर 3 हो। ठीक है, तो इसकी और कोई लाइक टर्म नहीं है। उसके बाद मैंने ये 12x2 लिख दिया और इसके साथ मैंने ये वाली टर्म लिख दी क्योंकि यहां पर भी x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये -3x2 को मैंने इसके साथ लिख दिया। उसके बाद ये 9x लिखा और इसके साथ मैंने ये -4x लिख दिया क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है, वेरिएबल x है तो ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, और पीछे ये 10 और 2 रह जाता है, इनको मैंने एक साथ लिखा। ठीक है, हमने लाइक टर्म को एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन में भी रूल है कि सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि जो जिन टर्म को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें जो वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, तब ही आप दोनों टर्म को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये एक्सप्रेशन मैंने इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखें ये आ जाएगा, ये 8x3 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये प्लस 12x2 -3x2, 12 में से 3 को माइनस करें 9 आ जाएगा, साथ में x2 आ गया। उसके बाद 9x -4x, 9 में से 4 को माइनस करें 5 आ गया, साथ में वेरिएबल x आ गया। पीछे 10 -2 आपको आंसर मिलेगा 8। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल मेथड को यूज करते हुए। ठीक है, मैंने कुछ पार्ट वर्टिकल मेथड से सॉल्व किए हैं और इस पार्ट को मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लिया ताकि आपको दोनों मेथड की समझ आ सके। तो ये हमारा पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये हमें दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर हम वर्टिकल मेथड यूज कर लेते हैं। मैंने आपको पिछले सारे पार्ट में बताया कि एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन में भी जो मेथड है सब्ट्रैक्शन के लिए वो दो हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वर्टिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने जिन दो एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसको आपने ऊपर नीचे इस तरह लिख लेना है, यानी कि वर्टिकल वे में लिख लेना है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना था, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है, तो ऊपर मैंने सेकंड एक्सप्रेशन लिख दी और नीचे मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दी। ठीक है, और नीचे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी मैंने इस चीज का ख्याल रखा कि मैं जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है ऊपर, उसके नीचे मैं सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म ही लिखूं। ठीक है, यानी कि लाइक टर्म के नीचे हमने लाइक टर्म को ही लिखना है, तभी हम उन दो टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम रूल अप्लाई होगा जो कि एडिशन में अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये मैंने जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है इसको नीचे लिख दिया। अब अगले स्टेप में आप ये करें कि ये नीचे जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये जितनी टर्म्स आ रही हैं सब टर्म के आप साइन चेंज कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली जो टर्म है इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा, तो हम जानते हैं कि जब किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इस प्लस को आप माइनस कर दें, इसी तरह इस प्लस को भी आप माइनस कर दें, इस प्लस को भी माइनस कर दें और इस प्लस को भी चेंज कर दें माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप कर लिया। जितनी टर्म्स यहाँ पर आ रही थी सबके हमने साइन चेंज कर लिए।
अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। ये है 4x3, इसमें से माइनस करें x3 को। तो अब जब माइनस करते हैं तो क्या करते होते हैं, जो कोफिशिएंट वैल्यूज होती हैं उनको आपस में माइनस करते होते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 4 है और यहाँ पर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं आ रही। तो जब वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई नहीं होती तो वहां पर वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये अलजबरा का रूल है। तो 4 - 1 3 हो जाएगा और साथ में x3 आ गया। इसी तरह ये 3x2y में से माइनस करें 2x2y तो पीछे आपको x2y मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 माइनस होगा तो कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 जो है यूजुअली हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो इसलिए ये x2y मैंने लिख दिया। और यहाँ पर 6xy2 में से आप 3xy2 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 3xy2। ठीक है, और पीछे ये प्लस 4y3 और माइनस y3। 4y3 में से y3 को माइनस करेंगे तो कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 4 - 1 3 आ जाएगा और साथ में ये वेरिएबल y3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने इन दोनों टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमने मेथड कौन सा यूज किया, वर्टिकल मेथड। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 5b कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमने इस सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिखी, अब हम सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जिस तरह कि आपको मैंने पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि सब्ट्रैक्शन के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, सेम जिस तरह के हम एडिशन में यूज करते थे। एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। मैंने पीछे कुछ पार्ट हॉरिजॉन्टल मेथड से किए हैं, कुछ वर्टिकल मेथड से सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करता हूं। मैंने मुख्तलिफ मेथड इसके यूज किए हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, ताकि आपको हर पार्ट की समझ आ सके। तो अब हॉरिजॉन्टल मेथड में हम ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो आपको मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल मेथड से अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसमें जो एक्सप्रेशन होती है उनको हम एक ही लाइन में लिख लेते होते हैं। तो अब ये चूंकि सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना था, तो पहले मैंने सेकंड एक्सप्रेशन लिखी, फिर माइनस का साइन डाल दिया और फिर मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दी। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी जो ब्रैकेट्स आ रही हैं इनको आप ओपन करेंगे। तो देखिए, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो पहली वाली ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं या जो टर्म्स आ रही हैं आप एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंज इनमें नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो दूसरी वाली ब्रैकेट है ये जब आप ओपन करेंगे तो इसके बाद चूंकि माइनस का साइन आ रहा है तो इसके अंदर जितनी टर्म्स हैं उनके जो साइन आ रहे हैं सब साइन हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये ब्रैकेट मैंने ओपन की, ये -2x हो गया और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, साथ में 3y आ गया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और साथ में 4z आ गया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और साथ में ये 1 आ गया। ठीक है, जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो इसके अंदर जितनी टर्म्स थी सब के साइन हमने चेंज कर लिए, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई हो गए तो हर साइन जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आप ये करें कि जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके एक साथ लिख लें, यानी कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ इकट्ठा करके लिख लें, क्योंकि एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये जरूरी है कि जिन दो या दो से ज्यादा टर्म को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उनकी जो वेरिएबल और वेरिएबल की पावर है वो सेम होनी चाहिए, तभी उन टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखें अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मैंने 4x लिखा और इसके साथ मैंने ये -2x लिख दिया, क्योंकि इसका वेरिएबल भी x है और ये 4 के साथ जो वेरिएबल था ये भी x था। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म जिनको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद ये 3z लिखा मैंने और इसके साथ ये +4z ये वाली जो टर्म है इसको लिख दी, क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल आ रहा है। उसके बाद ये 4y मैंने लिखा और इसके साथ ये जो -3y ये वाली टर्म लिख दी, क्योंकि दोनों में एक जैसा वेरिएबल आ रहा है। पीछे ये 12 और 1 रह जाता है, इनको मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये मैंने ये जो ऊपर टर्म्स आ रही थी इनको रीअरेंज कर दिया और लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ इकट्ठा करके लिख दिया। अब आप इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो देखें अभी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4x है और -2x है। 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो 2x आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये +3z और 4z इनको ऐड करेंगे तो 7z हो जाएगा। इसी तरह ये 4y में से 3y को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा +y, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 4 है और यहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है। तो 4 में से 3 को माइनस करें तो पीछे 1 रहता है। ठीक है, तो जब 1 वैल्यू हो कोफिशिएंट की तो वो वेरिएबल के साथ लिखी भी नहीं जाती, वो यहाँ पर मौजूद है 1 लेकिन उसको मैंने लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ मैंने y लिख दिया, ये y या 1y इसका मतलब है। ठीक है, और पीछे ये 12 + 1 ये आ जाएगा 13। तो ये हमने जब इस सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये आंसर मिला। ठीक है, तो यहां पर हमने कौन सा मेथड यूज किया, हॉरिजॉन्टल मेथड यूज किया। इस तरह इस क्वेश्चन में मैंने कुछ पार्ट वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लिए, कुछ पार्ट मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लिए, ताकि आपको दोनों पार्ट की अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज के दो पॉलिनोमियल को अगर सम करें उनको 8 करें तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिलती है। ये जो एक्सप्रेशन है ये दो पॉलिनोमियल को आपस में 8 करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमें मिल रही है। इफ वन पॉलिनोमियल इज, तो वो जो दो पॉलिनोमियल हमने आपस में 8 किए उनमें से अगर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये वाली हो देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, तो हमने दूसरी वाली जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हमें सम दे दिया गया है और वो जो दो पॉलिनोमियल आपस में ऐड की गई उनमें से एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें बता दी गई है, दूसरी हमने मालूम करनी है। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल और इजी सॉल्यूशन है। अब ये हमें दो पॉलिनोमियल का सम दे दिया गया है और एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें बता दी गई है, तो दूसरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें बता दी गई है इसको आप इस सम में से माइनस करें तो हमारे पास दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो सम हमें दिया गया था ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से आप ये जो आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दी गई है इसको आप माइनस कर दें, तो ये नीचे मैंने ये जो एक्सप्रेशन दी गई थी ये मैंने लिख ली है। अब यहाँ पर ये टर्म्स मैंने इस तरतीब से लिखी है कि मैंने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म के नीचे सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म लिखी है, यानी कि लाइक टर्म के नीचे मैंने लाइक टर्म लिखी है। ठीक है, तो ये पहले मैंने ये सम लिख दिया, ये जो मैं सम दिया गया था, और उसके नीचे मैंने ये जो एक्सप्रेशन हमें दी गई थी पॉलिनोमियल वो लिख दी है। अब इसको हमने माइनस करना है, तो उसके लिए आप ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इसमें जितनी टर्म्स आ रही हैं सबके साइन चेंज कर दें। माइनस करने के लिए साइन का चेंज करना जरूरी होता है। तो देखें अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा, तो हम जानते हैं कि जब किसी वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन के साथ साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको आप माइनस का साइन के साथ चेंज कर दें। इस तरह इस प्लस को भी माइनस कर दें, इस प्लस को भी माइनस कर दें और इस प्लस को भी माइनस कर दें। ठीक हो गया, अब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें या माइनस करें। तो देखिए जब आप माइनस करेंगे तो पहले अब ये दो टर्म हम माइनस करेंगे तो उसके लिए जो कोफिशिएंट की वैल्यू है उनको आपस में माइनस करते होते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 6 है और यहाँ पर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो जब भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी होती इसका मतलब है कि वहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 6 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, और साथ में x3 आ गया। उसके बाद 4x2 में से माइनस करें 2x2 को तो आंसर मिलेगा आपको 2x2। ठीक है, इसी तरह 8x में से 3x को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 5x और 12 में से 2 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 10। तो ये हमारे पास जो दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो भी आ गई। ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन इनको जब ऐड किया गया तो हमें ये वाला सम मिला। ठीक है, बहरहाल ये हमने दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फाइंड करनी थी, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्ट। ये वाली एक्सप्रेशन हमने सब्ट्रैक्ट करनी है फ्रॉम द सम ऑफ, ये जो हमें दो एक्सप्रेशन दी गई हैं इन दोनों को आपस में ऐड करना है। हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशन का जो सम आएगा उस सम में से हमने ये वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले तो हम ये जो दो एक्सप्रेशन है इनको आपस में सम करते हैं, इनको आपस में ऐड करते हैं। तो देखिए ये मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी और इसके नीचे मैंने दूसरी वाली एक्सप्रेशन लिखी, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखा कि जब दूसरी वाली एक्सप्रेशन नीचे लिखूं तो मैं सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म के नीचे सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म लिखूं। ठीक है, तो इसलिए x2 के नीचे मैंने x2 लिख दिया, x वाली टर्म के नीचे मैंने x वाली टर्म लिख दी और 7 के नीचे मैंने 2 लिख दी। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को आप ऐड कर लें, इनको सम करना है। तो देखिए जब आप इनको सम करेंगे तो उसके लिए पहले ये दो टर्म ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम जो कोफिशिएंट की वैल्यूज होती है वेरिएबल के साथ उनको ऐड करते होते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 4 है, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू x के साथ लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 1 + 4 5, साथ में x2 आ गया और ये 2x और 6x ये 8x हो जाएगा और 7 + 2 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशन का सम आ गया। अब इस सम में से हम ये वाली एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो इसके नीचे मैं ये वाली एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो देखें ये मैंने ये वाली जो एक्सप्रेशन थी ये मैंने नीचे लिख दी। अब यहां पर भी मैंने इस चीज का ख्याल रखा कि मैं सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म के नीचे सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म ही लिखूं। ठीक है, तो ये मैंने पहले ये जो एक्सप्रेशन थी नीचे मैंने लिख दी। अब चूंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ये जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है इसकी जितनी टर्म्स हैं सबके हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखें अब ये पहली वाली जो टर्म है इसके साथ कोई भी साइन नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब भी किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ कोई साइन लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये प्लस का साइन होगा यहाँ पर, उसको चेंज कर दे माइनस के साइन के साथ, और इस माइनस के साइन को चेंज कर दे प्लस के साइन के साथ, और इस प्लस के साइन को चेंज कर दे माइनस के साइन के साथ। ठीक है, हमने ये जितनी यहाँ पर टर्म्स आ रही थी सबके साइन चेंज कर दिए, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को माइनस कर दे ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन में से। तो जब आप इसको माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें अब पहले ये दो टर्म हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो कोफिशिएंट की वैल्यूज है उनको माइनस कर दें। 5 - 2 3 आ जाएगा, साथ में x2 आ गया।
इसी तरह ये +8x और +4x ये 12x हो जाएगा, और ये +9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने पहले इन दोनों एक्सप्रेशन को सम किया, ये हमारे पास इनका सम आया, इस सम में से फिर हमने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही ये एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।